अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो मेरी विश ले लो। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज़ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। एंड हम यहाँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, दैट इज़ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके, हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, इसमें डिस्कस कर लिया था कि फूड की कितनी वैरायटीज़ होती हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, फूड प्लांट के किस किस पार्ट से मिलते हैं, और बाकी का जो रह गया वो हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, सो गाइस, आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। हम प्लांट का कौन सा पार्ट और एनिमल के कौन से प्रोडक्ट को अपने भोजन के तौर पे यूज़ करते हैं। ओके, सो आइए पढ़ते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट भी हमारा एक स्रोत है भोजन का, पर प्लांट का कौन सा पार्ट होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आइए ढूंढते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम पत्तों वाले बहुत सी सब्जियां खाते हैं, साग बनते हैं उनकी, सब्जियां भी बन जाती हैं उनकी। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कई पौधों के हम फ्रूट्स भी खाते हैं। सम टाइम रूट्स, सम टाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर्स, कभी हम रूट्स खाते हैं, कभी उनके स्टेम खाते हैं और कभी उनके फ्लावर्स खाते हैं। ओके, जैसे कि रूट्स हो गया रेडिश या कैरेट, स्टेम हो गया शुगर कैन, फ्लावर हो गया ब्रोकली या कॉलीफ्लावर। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट फ्राइड। मुझे तो नहीं पता, आप अपनी मम्मियों को बोलना ट्राई करने के लिए। ओके, सो सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल, ईटेबल पार्ट्स बताया हुआ है। एडिबल पार्ट्स का मतलब क्या है, ईटेबल पार्ट्स। एडिबल का आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ओके, दोज पार्ट्स विच आर ईटेबल आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। ओके, आगे चलिए। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। आपको पता है सरसों का जो प्लांट होता है उसका जो उसके बीज होते हैं उससे ऑयल निकलता है, सरसों का ऑयल। एंड जो उसके पत्ते होते हैं उससे साग बन जाता है। ओके, या वेजिटेबल्स भी बन जाती हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड। हाँ, बनाना के सारे पार्ट एज अ फूड यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि उसके स्टेम को भी एनिमल्स खा सकते हैं, लीव्स को भी खा सकते हैं, फ्रूट्स फ्लावर सभी को खा सकते हैं। ओके, थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, आपके पास बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप गूगल से सर्च कीजिए, बहुत नॉलेज मिलेगा आपको। ओके, राइट, देखिए, चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ एक और टेबल बनाने को बोला है हमें कि इधर हमने लिखना है फूड आइटम, फूड का कौन सा आइटम हम ले रहे हैं, उसके बाद उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं और वो प्लांट के किस पार्ट से आता है। ओके, जैसे कि यहाँ ब्रिंजल करी का एग्जांपल दिया है, ब्रिंजल चिली स्पाइसेस और ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट्स, ये सब ठीक है। तो ब्रिंजल तो फ्रूट हो गया, चिली स्पाइसेस वगैरह वो भी फ्रूट हो गया, बाकी सीड्स हैं। ओके, सो ऐसे हमें एग्जांपल्स कलेक्ट करनी है। चलिए फिर आगे, ये तो आप कर ही सकते हैं, कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए एक चीज़ दिया हुआ है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। हमें आसपास किसी भी पौधे से कोई भी पत्ता वगैरह तोड़ के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुछ प्लांट्स पॉइजनस होते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है। अगर हम उसे खा लेंगे तो वो पॉइजनस भी हो सकती है या हमारी बॉडी को वो हार्म भी कर सकती है। ओके, सो डोंट ट्राई दिस। एंड एक्टिविटी 4 में जो आपने टेबल पीछे फिल किया है वहीं कि वो प्लांट का किस पार्ट से आ रहा है। चलिए फिर एक्टिविटी 5 की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी 5 में आपको समझा देती हूँ। हमने सूखे मूंग दाल या फिर चना लेना है, हमने फिर उसे किसी कंटेनर में पानी रख के पानी में भिगो देना है पूरे दिन के लिए चाहें। ओके, पूरे दिन के लिए रख दीजिए उसे वाटर में। उसके बाद नेक्स्ट डे उसे पानी से निकालिए और किसी वेट क्लॉथ में या फिर वेट कॉटन में करके उसे रख दीजिए कहीं, और थोड़े टाइम बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद उसे ऑब्ज़र्व कीजिए क्या ऑब्ज़र्व हो रहा है उसमें। ओके, तो जब हम उसे नेक्स्ट डे
ऑब्जर्व करेंगे ना तो हमें वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। उसमें ना जैसे ये चना हो गया ना, तो इसमें से ना एक ऐसे स्प्राउटनिंग सी वाइट वाइट कलर का कुछ निकल जाएगा। ओके, ये जो ये वाला पोर्शन निकलेगा ना, इसे स्प्राउटेड होना बोलते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस के बाद में हम जो ये सीड्स होंगे उसे स्प्राउटेड सीड्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए फिर अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स आर स्प्राउटेड। वही कह रहा है कि अगर वाइट कलर का एक थ्रेड लाइक सा स्ट्रक्चर निकल गया है तो उसे हम स्प्राउटेड बोलेंगे। तो यहाँ एक डेफिनेशन लिखिए स्प्राउटेड सीड्स का। सीड्स विच ग्रो वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हेन सोक्ड इन वाटर आर कॉल्ड स्प्राउटेड सीड्स। सोक्ड का मतलब पानी में भिगो के रखने पे। ओके, अगर बाई चांस आपने उसे वाटर में रखा हुआ है और वो नहीं स्प्राउटेड नहीं हुआ तो 2-4 दिनों के लिए और रख दीजिए, ऑफ कोर्स वो स्प्राउटेड हो ही जाएगा। और जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, डॉक्टर्स भी हमें प्रिस्क्राइब करते हैं वो। सो अच्छे रहते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, स्टमक के लिए। ओके, आगे चलते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? क्या आपको पता है हनी कहाँ से आता है और उसे प्रोड्यूस कौन करता है और कैसे प्रोड्यूस होता है? ओके, हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? क्या आपने मधुमक्खियों का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ आवाज़ें निकालती होती हैं? ठीक है, बीज कोलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्टेड इनटू हनी। ओके, नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूसेस फाउंड इन फ्लावर्स आर नोन एज नेक्टर। ये नेक्टर का डेफिनेशन हो गया। ओके, मतलब जो फ्लावर्स के अंदर स्वीट सा जूस होता है उसे हम नेक्टर बोलते हैं, और बाद में ये हनी बीज उस नेक्टर को ले जाके कन्वर्ट करके उसका हनी बनाती हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। और ये हनी बीज ये इसलिए भी करती हैं बिकॉज जो फ्लावर्स होते हैं वो सीजनल होते हैं, तो वो थ्रू आउट द ईयर नहीं रहेंगे, वो अपने एक पर्टिकुलर ईयर में ही रहेंगे। और अगर हनी बीज को वो थ्रू आउट द ईयर पूरे ईयर चाहिए होगा तो वो कलेक्ट करके रख लेती हैं। अगर उनको उसका यूज़ होगा किसी और सीजन में तो उसे ईजिली यूज़ कर सकती हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या खाते हैं? ओके, डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? अ डॉग, कैट, बफलो और अ गोट? यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड द एनिमल्स ईट। अगर आपके पास कैटल या पेट हैं तो आपको ऑफ कोर्स पता होगा कि वो क्या खाते हैं खाना। ठीक है, और अगर आपके पास कैटल नहीं है तो आपने तब भी ऑब्जर्व किए होंगे, क्योंकि ये सब तो नेचर में प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स, और हम इन्हें स्ट्रीट्स में देख सकते हैं, घूमते होते हैं ये। सो इन्हें ईजिली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? ऑफ कोर्स देख ही सकते हैं हम कि क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? जैसे कि स्क्विरल नट्स वगैरह ले खाती है, पिजन दाने, मोस्ट ऑफ तो दाने वगैरह खाता है, लिजर्ड छोटे इंसेक्ट्स को खाती है, और स्मॉल इंसेक्ट्स भी आपस में एक दूसरे को खा लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक्टिविटी 6 में हमने क्या करना है, यहाँ पे नेम ऑफ एनिमल लिखना है और फूड दी एनिमल्स ईट्स। हमें क्या करना है, जाना है, एनिमल्स को देखना है कि वो क्या खाते हैं, फिर नोट आउट कर लेना है। ओके, एक्टिविटी 7 आइए पढ़ते हैं। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। जो एनिमल्स ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें ग्रुप 1 में लिख लेते हैं, और इन्हें हम हर्बीवोर बोलते हैं। हर्बीवोरस का डेफिनेशन लिखिए। एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स, नेक्टर एक्सेट्रा आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दिस इन ग्रुप 2। जो दूसरों एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम ग्रुप 2 में रखेंगे। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। इन एनिमल्स को हम कार्निवोर्स बोलते हैं। ओके, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। यहाँ पे आप कार्निवोर का डेफिनेशन लिखिए। एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल? ऑफ कोर्स सबसे बड़े एनिमल तो हम ही हैं,
चलिए आगे चलते हैं। प्लेस देम इन ग्रुप थर्ड, इन्हें ग्रुप थर्ड में रखते हैं। दीज आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, इन्हें ओमनिवोर्स बोलते हैं। ओके, सो ओमनिवोर्स का डेफिनेशन लिखते हैं। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट यहाँ टेबल प्रिपेयर करने को बोल रहे हैं हमें। यहाँ टेबल हमने यहाँ हर्बीवोर लिखना है, कार्निवोर और ओमनिवोर। जैसे काउ इज़ हर्बीवोर एंड लॉयन और ओमनिवोर डॉग होता है। एंड नेक्स्ट हम लिख सकते हैं बफलो आ सकता है यहाँ कार्निवोर में, लेपर्ड या टाइगर कुछ भी लिख सकते हो आप। ओमनिवोर में ह्यूमन बींग्स आ गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वी नो दैट देयर आर मैनी amongst us who do not get sufficient food. ओके, जैसे कि हम जानते हैं हमारे आसपास कई लोग होते हैं जिन्हें सफिशेंट फूड नहीं मिलता है। ठीक है, इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, वो पुअर हो सकते हैं या बहुत से रीज़न होते हैं। उनके आगे पढ़ते हैं हम। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन दी कंट्री। हमें कुछ इस ऐसे तरीके ढूंढने हैं जिस तरीक़ों से हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रो कर सकें अपने कंट्री में। दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड इजली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रो करने में सक्षम है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो फूड हमने प्रोड्यूस कराया है वो सभी तक ईज़िली अवेलेबल हो, सभी को मिले वो खाने के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज़ कीवर्ड्स। फर्स्ट है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री या सामान, जो भी हमारा किसी फूड को बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, जो सामान लग रहा है उसे इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। एडिबल, जिसे हम खा सकते हैं। नेक्टर, जो स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर्स का होता है। ओके, स्प्राउटेड सीड्स, जब सीड्स के वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं तो उन सीड्स को हम स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं। हर्बीवोर, जो ग्रास या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। कार्निवोर, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओमनिवोर, जो प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स या एनिमल सभी को खा जाते हैं। ठीक है, ओमनिवोर। चलिए फिर, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए एंड ऑल द बेस्ट।